बच्चों क्या हाल चाल, बढ़िया एकदम। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों ये हमारे जो 5 मार्क बूस्टर सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, यानी लेक्चर नंबर 9 में इससे पहले हमने 8 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ लिया था। हम इसमें इस सीरीज में क्या कर रहे हैं, एकदम चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 14 तक का सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देख रहे हैं। सभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को कवर करते हुए आज लेक्चर नंबर हम लोग 8 लेकर आए हैं। ठीक है ना, लेक्चर नंबर 8 या 9 होगा, ये क्लियर याद तो नहीं आ रहा है लेकिन शायद इसी के आसपास होगा। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे किसी रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रहा होगा और इधर साइड में कुछ लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। हमने देखिए दोस्तों लिखने में बहुत ज्यादा चित्र बनाने और लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, बहुत लंबा वीडियो हो जाता था जिससे आप लोग बोर हो जाते थे। तो हमने सोचा क्यों ना जो ये फालतू की चीजें हैं इसको पहले ही कर लिया जाए, यानी कि पहले हम चित्र छाप लें, इसके बाद माना जाना लिख लें, इसके बाद वीडियो बना लें, ताकि आपको हम एक्सप्लेन कर दें तो लिखने में जो हमारा टाइम व्यतीत हो रहा था वो न जाए। हम एक्सप्लेन कर देंगे, पूरा एक्सप्लेन करेंगे जैसे एक्सप्लेन पहले करते थे, माना जाना लिखने के साथ सब समझ में आएगा। तो इस टॉपिक को जानने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है, पहले उसे जान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें एक शब्द आएगा बीच में, देखिएगा कहीं पर आया होगा आवेश वितरण। कहाँ आया है, देखिए यहाँ पर आवेश वितरित होते हैं। तो यहाँ पर हम आपको आवेश वितरण के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं, इसके बाद पुनः इस हेडिंग पर चित्र चलेंगे, इस चित्र को समझेंगे। समझिएगा क्या समझेंगे, यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं सतत आवेश वितरण। दोस्तों सतत आवेश जो वितरण है वह एक छोटा सा टॉपिक है जिसका इस डेरिवेशन में किया जाता है, इसलिए हम बता रहे हैं। सतत आवेश वितरण क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक बोरा भर के आवेश है, एक बोरा क्या है, आवेश है। उसको जब आप उकेलेंगे तो वह एक समान रूप से चारों तरफ फैल जाएंगे। जब आवेश किसी भी सरफेस पर, किसी भी चीज पर एक समान रूप से फैल जाए तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, सतत आवेश वितरण कहेंगे। क्या कहेंगे, सतत आवेश वितरण कहेंगे। तो वह 3 प्रकार से फैलते हैं। एक होता है एक लाइन से सरिया, जैसे परेड वाला होता है ना, परेड में लाइन लगाते हैं हम लोग प्रेयर में, उस तरह से लाइन में हो जाए तो उसको बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, अब मान लो कुछ लंबाई कुछ चौड़ाई, मान लो जैसे आपका रूम होगा तो फर्श पर पूरा फैल जाए तो इसमें लंबाई और चौड़ाई फैलेंगे, ऊंचाई तो नहीं होगी, उसे बोलेंगे पृष्ठ आवेश वितरण। क्या बोलेंगे, पृष्ठ आवेश वितरण। अब मान लीजिए आपका एक रूम है, रूम में पूरा भर जाए, ऊपर से नीचे तक पूरा, फर्श में पूरा, ऊपर नीचे पूरा घर में भूसा की तरह भर जाए तो उसे क्या कहेंगे, तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आ जाएगी तो उसे बोलेंगे आयतन आवेश वितरण। तो अभी हम रेखीय आवेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको बस रेखीय आवेश वितरण और रेखीय आवेश घनत्व समझाएंगे। मान लीजिए हमने जब उस बोरी से आवेश को उड़ेला तो आवेश कुछ इस प्रकार से एक समान रूप से एक लाइन से फैल जाएंगे। तो ये एक लाइन से हो गए, इसलिए इसको बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण। क्या कहेंगे, रेखीय आवेश वितरण। अब सर रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेखीय आवेश घनत्व दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरे लास्ट तक बना होना चाहिए। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो गारंटी देते हैं कि ये हेडिंग पेपर में आएगा, और आएगा तो आपका 5 नंबर देकर ही जाएगा। समझ लिए, अगर आप ये एक वीडियो देख लिए तो यूट्यूब पर और दूसरा वीडियो इस टॉपिक के रिलेटेड नहीं देखेंगे। अगर आप हमारे 5 मार्क बूस्टर सीरीज को पूरा कंटिन्यू देखते हैं, डेली 7 बजे शाम को अपलोड किया जाता है, कभी कभार थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो आपको दोबारा फिजिक्स में किसी भी डेरिवेशन को देखने की जरूरत नहीं होगी। जितना 5 मार्क बूस्टर सीरीज में पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ के जाइए, आपका 80% वहीं से आएगा, ये हमारी गारंटी है। चलिए आगे चलते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, मान लीजिए यहां से यहां तक की लंबाई 1 मीटर है। कितनी है, 1 मीटर है। हालांकि 1 मीटर में चेक किया जाता है। तो एकांक लंबाई में, एक इसकी लंबाई सीट पर इसलिए लंबाई बोलेंगे, एकांक लंबाई में जितने आवेश उपस्थित होंगे, एकांक लंबाई में जितने आवेश उपस्थित होंगे उसे ही हम कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्त, उल्टा वाई है, इसको लिखते हैं लैम्डा। एकदम हम ये मान लेते हैं आपको फिजिक्स कुछ नहीं आता है और उसको हम समझा रहे हैं क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छा नंबर आना है। तो इस सिंबल क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, लैम्डा बोलते हैं।
और लैम्डा देखिए इसकी इस पर क्या वितरित है, आवेश वितरित है, कितनी दूरी में वितरित है, देखिए इसकी एकांक लंबाई में, किसमें, लंबाई में, तो क्यू बाई एल। तो रेखीय आवेश घनत्व का वितरण फार्मूला क्या होता है दोस्त, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल। सर इसका मात्रक क्या होता है, देखो बेटा क्यू ऊपर है तो क्यू को बोलेंगे हम क्या, कुलाम, क्या बोलेंगे, क्यू को कुलाम बोलेंगे, और नीचे लंबाई है, लंबाई क्या होता है बेटा, मीटर, ठीक ना, तो इसको स्मॉल एम लिख देंगे, सी बाई एम, ये इसका यूनिट होता है, क्या होता है, यूनिट होता है। अब हम आगे चलेंगे और इस हेडिंग्स को समझेंगे कि आखिर ये क्या है, इसको मिटा देते हैं। अब इस टॉपिक को समझेंगे, याद रखिएगा कि अभी हम क्या पढ़े हैं, तो यहां पर हम लिख लेते हैं साइड में, लैम्डा बराबर हम क्या पढ़े हैं, क्यू बाई एल, याद रहे, बस इसका हम यूज करेंगे इसलिए वहां पर साइड में लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से हम इस चीज को समझते हैं, हमने जैसा यहाँ पर एक चित्र बनाया था उसी चित्र को यहाँ पर रख दिया, क्यों रखा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रेखीय आवेश वितरण, तो यहाँ पर क्या होगा, एक रेखा में आवेश को फैला देंगे। अब भैया हाई जो ओरे ओरे बेलन आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये बेलना बीच में काहे घुसा देला, तो ये देखो बेलना जो है ना, एक एक कहल जाला गॉसियन पृष्ठ, का कहल जाला, गॉसियन, यार रसियन मत बोल दिया सर, क्या बोला जाता है, गॉसियन पृष्ठ बोला जाता है। अब देखिए एक काल्पनिक होती है, हम लोग इसकी क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, मान लेते हैं कि आगे इसके चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। अब ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, चित्र को अगर समझ लिया ना तो पूरा डेविएशन एकदम हलवा हो जाएगा, ध्यान समझो। इसमें क्या किया, हम एक आवेश को रखें, अब डंडा तो रख दे, लेकिन पता कैसे चलेगा कि कहाँ से कैसे निकल रहा है, हमको कहाँ चेक करना है, कुछ तो पता होना चाहिए। भैया हम बोल रहे कि यहाँ के खेत हमारा है, ठीक है, मान लो आप खेत पर गए, बोलोगे यहाँ के खेत हमारा है, कोई पूछेगा ना कहाँ से कहाँ तक, कि सब खेतवे तो हारवा, भैया लिमिट तो होई, तो यह लिमिट देखा निकाले खातिर हम मनमानी ला जाए एक गॉसियन पृष्ठ, तो हम लोग क्या करते हैं कि बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना ये जो एक तार है देखिए नीचे तक बढ़ा है तो अनंत लंबाई का, तो अनंत लंबाई का एक सीधे तार पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, बबुआ यहाँ वाला बताया है ना, इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना होता है, लैम्डा होता है। तार से आर दूरी पर, देखा तार से आर दूरी पर बिंदु पी पर हमें याद क्या करना है, बताए थे जहां पर पी होगा उसी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो बिंदु पी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अब इस तार के चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ की, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, तार के चारों ओर बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसके समतल पृष्ठ है, बाबू ये थोड़ा सा समझा देते हैं तुम लोगों को, ठीक है, वो बोतल दीजिएगा तो, हाँ तो देखो ये हमारे पास एक बहुत प्रीमियम बोतल है अडानी जी का, ठीक ना, तो ये मान लो कि ये गॉसियन पृष्ठ है, क्या है, गॉसियन पृष्ठ है, तो बाबू यहाँ देखो ये बेलना हो गया कि नहीं, तो ये समतल है, समतल दिख रहा है तुमको, ये कर्व है, लेकिन इधर देखो ये वाला पृष्ठ और ये वाला पृष्ठ, ये दोनों समतल है कि नहीं, क्या है, अरे बोतलों में सब पानी बहता है, देखा जा, ये क्या है, समतल है, तो यहाँ से पृष्ठीय जो ऐसे रखा गया है, ठीक है ना, देखो ये ऐसे रखा गया है, तो हम अभी समझा दे रहे हैं, तो इसका जो क्षेत्रफली सदिश होगा इसे लंबवत होगा, तो जब इसको ऐसे करेंगे तो इसके ऊपर जाने लगेगा, और नीचे का क्षेत्रफली सदिश कैसे जाएगा, नीचे जाएगा, यानी कि 90 सीधा ऊपर और सीधा नीचे जाएगा, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, कैसे हो जाएगी, इधर और इधर, इधर और इधर, तो देखो दिशा ऊपर हो गई, तीव्रता ऐसे हो गई, तो एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री, कितना बन गया, एंगल हो गया 90 डिग्री। अब बाबू बताओ हमको पहले के बताना क्या है, तो हमको बताना है कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं किसका, गॉस के प्रमेय का, किसका, गॉस के प्रमेय का। और गॉस का प्रमेय किससे संबंधित है दोस्त, तो गॉस का प्रमेय वैद्युत फ्लक्स से संबंधित है, वैद्युत फ्लक्स से। अब वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, क्या आता है, रिमेम्बर इसको, कॉस थीटा। अब थीटा के जगह ही पर अगर हम 90 रखेंगे तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा ना,
कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम इस काश 90 जब यहाँ पर लंबवत है 90 अंश कोण बना, तो वहां से कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। तो हम लिखेंगे पृष्ठ के समतल पृष्ठ से पृष्ठ से, यह छूट गया है क्या, यहाँ बताओ छूट गया है। पृष्ठ के समतल पृष्ठ से कोई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, क्योंकि वेक्टर ई और वेक्टर डी एक दूसरे के क्या हैं, लंबवत हैं। क्लियर बात। अब यहां तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे कंटिन्यू करते हैं डेरिवेशन। तो भैया नहीं गुजरेगा जब ऊपर से और नीचे से, कहां से गुजरेगा, तो इसके ये वक्र पृष्ठ से। ये क्या है, ये वक्र पृष्ठ है। अब एक बात ध्यान दे, थोड़ा सा मैथ पढ़ लो बाबू। ये हमारे पास बेलन है, थोड़ा सा यहाँ दबा है, मान लो दबा नहीं है, तो ये हमारे पास बेलन है। बेलन की जब वक्र पृष्ठ बताई जाती है तो इसके ये किनारे किनारे वाली बात बताई जाती है, इधर ऐसे वाली। और जब संपूर्ण पृष्ठ बताई जाती है तो इसको प्लस इसको तीनों को जोड़ दिया जाता है, तो संपूर्ण पृष्ठ होता है। अब यहां से तो जाएगा नहीं, तो इससे हमसे कोई मतलब नहीं, यहां से भी नहीं जाएगा कोई वैद्युत फ्लक्स, इससे भी हमको कोई मतलब नहीं, बचा क्या, वक्र पृष्ठ। तो हम लगाएंगे किसके, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला। तो लिखेंगे कि गॉसियन पृष्ठ के अल्पांश यहां पर देखो मांगे है ना, डीए पर विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो यहां से देखिए हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। देखिए कुछ टीचर लिखवाएंगे यहाँ पर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, हम भी लिखवा सकते हैं, लेकिन एक लाइन थोड़ा सा काट दिए हैं, तो यहाँ भी करेंगे आप लोग तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर रखेंगे डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0। अब बाबू cos 0 अंश का मान कितना होता है, cos 0 अंश का मान गुरुजी 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए। ठीक है, डी फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई डी ए। इसको समीकरण 1 बना लीजिए, चाहे चढ़ने दीजिए। अब हमको बताना है कि पूरा विद्युत फ्लक्स गॉसियन पृष्ठ से कितना चाहिए। हम जो निकाले हैं ई डी ए, ये हेतना है जो छुट्टी का दिखा था ना डिब्बा, ये छुट्टी का करिया का दिखा रहा है ना, इतना दूरी से इतना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। हमको पूरा बताया, तो इतना यहाँ रख दा, यहाँ रख दा, यहाँ रख दा, यहाँ पूरा ऐसे रखा चारी उड़ी, आगे बाद जोड़ा तो नानी उसी सब याद है जी। हाँ, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसके लिए एक तरीका यूज करते हैं समेशन, क्या करते हैं, समाकलन। तो इसका कर देते हैं समाकलन, ठीक ना। तो लिखेंगे पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो इसका क्या किया जाएगा, इंटीग्रेशन कर लेंगे, तो हो जाएगा डी फाई ई बराबर, ई का देखिए समाकलन नहीं हुआ क्योंकि ई किनारे रहेगा, और इंटीग्रेशन डी ए, ठीक ना। डी जिसके साथ लगा होता है उसी का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, आ रहा है इधर, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा बचेगा फाई ई बराबर ई, और डीए का समाकलन जब करेंगे, ध्यान समझिएगा, डीए यानी क्षेत्रफल है, उसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, यानी कि 2 पाई आर यल। क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठ, 2 पाई आर यल। तो यहाँ हो जाएगा इनटू 2 पाई आर यल। इसको हम इक्वेशन 1 बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, इक्वेशन 1 बनाएंगे, इसको वहीं पर आप रोक देंगे। अब यूज करेंगे किसका, तो गॉस चच्चा का। तो गॉस के प्रमेय से यहाँ साइड में करते हैं, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा।
तो अब लिखेंगे गॉस के प्रमेय से। गॉस का प्रमेय क्या बोलते हैं? फाई ई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको बनाइए समीकरण नंबर 2। अब हम यूज करेंगे किसका? इसका। तो लिखेंगे फिर किसका? रेखीय आवेश घनत्व से। रेखीय आवेश घनत्व से। इसका मात्रक क्या होता है आप लोग बताइएगा, क्योंकि अभी वीडियो में बताए थे। तो इसका मात्रक क्या है, इसका कमेंट करिएगा। सबका कमेंट आना चाहिए हमको, जितने लोग वीडियो देखे हैं सबका कमेंट आना चाहिए इसका मात्रक क्या है। तो रेखीय आवेश घनत्व तो क्या होता है भैया? तो लेमडा बराबर होता है क्यू बाई एल। तो यहाँ से मान निकालेंगे क्यू बराबर लेमडा एल। इसको बनाएंगे समीकरण नंबर 3। ये 3 का मनवा 2 में रख दो। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो यहां से देखिए फाई ई बराबर हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए क्यू की जगह पर लैम्डा एल आ जाएगा। तो लैम्डा एल बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए इसको भी बना लेते हैं समीकरण 4। बहुत ज्यादा समीकरण बना दे ताकि आपको आसानी से समझ में आए, नहीं तो फालतू कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा समीकरण बना के ताकि आपको समझ में आए कहाँ का चीज कहाँ जा रही है। अब देखो समीकरण 4 को देखो और समीकरण नंबर 1 के देखो। LHS फाई ई है, फाई है। तो बाबू जब LHS बराबर हो तो RHS एक दूसरे के बराबर होगा। तो यहां से लिख लेते हैं, चित्र को मिटा लेते हैं अब। ठीक ना, चित्र को मिटा लेते हैं कि माना जाना। अच्छा एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद माना जाना को मिटाएंगे। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम इस माना जाना को मिटा करके इसके आगे का डेरिवेशन करेंगे। बस 2 लाइन बचा है, इसके बाद ये डेरिवेशन फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको मिटा दिया माना जाना को। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 4 की तुलना करने पर। समीकरण 1 व 4 की तुलना करने पर। जब इनकी तुलना करेंगे तो फाई फाई खत्म हो जाएगा, तो बचेगा ई इंटू 2 पाई आर यल बराबर लैम्डा यल बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई का मान निकालना है। क्या निकालना है? विद्युत पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई निकालना है। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? इस सब बट्टे में आएगा तो 1 बट्टे 2 पाई आर यल और इंटू लैम्डा यल बटे एप्सिलॉन नॉट। बाबू हाई यल से हाई यल कट जाई तो ई बराबर होगा 1 बाई, ध्यान दो हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो काहे ना 1/2 पाई के साथ एप्सिलॉन नॉट को जोड़ दे, आर को इधर लेमडा के नीचे ला दे। कौन दिक्कत? अरे भैया है कि यहाँ पटक दली, है कि यहाँ पटक दली, गुड़ा में बात आगे पीछे कर सकेला जा। तो यहाँ से हो गया ई बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाई आर। लेकिन 2 पाई एप्सिलॉन था तो जम नहीं रहा था, हमको जम रहा था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ऊपर और नीचे कर देंगे 2 से गुणा। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर, 2 लैम्डा बाई आर। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा जो यूपी बोर्ड 2027 देने वाले हैं, या वे दोस्त वे भाई जो अगले वर्ष देंगे, क्योंकि जनवरी से हमारा नया सीरीज स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए उनके लिए हेल्प होगा जिसमें पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन के साथ। ठीक है, धन्यवाद।